यस, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज एनालिसिस टेक्निक्स। ठीक है, तो दो तरीके से हम जो है नेचुरल लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला होता है कीवर्ड एनालिसिस और पैटर्न मैचिंग। ठीक है, एंड सेकेंड होता है आपका सिंटैक्टिक ड्रिवन पार्सिंग टेक्निक। ठीक है, तो ये जो है सिंटैक्टिक ड्रिवन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैटर्न मैचिंग जो होता है इसका जो आउटकम रहता है उतना अच्छा नहीं रहता है इसके। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होता है। पहले पैटर्न मैचिंग इसमें देख लेते हैं। ठीक है, सो कीवर्ड एनालिसिस और टेम्पलेट मैचिंग टेक्निक में क्या होता है कि हियर सिस्टम स्कैन्स द इनपुट सेंटेंस फॉर सिलेक्टिव कीवर्ड्स एंड वंस दे आर एनकाउंटर्ड द सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विद अ बिल्ट इन रिप्लाई। ठीक है, तो क्या होता है कि सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस या आप बोल सकते हो फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन फीड रहती है। ठीक है, तो जब भी आप कोई सेंटेंस एंटर करते हो वो सेंटेंसेस में वो उन जो भी इसके पास स्टोर्ड है उसमें कुछ कीवर्ड्स ढूंढता है। ठीक है, वो कीवर्ड्स जो रहेंगे इसके पास जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उससे वो मैच कराता है। जब भी वो मैच मिल जाता है तो उसका जो भी अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंस या उसका जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होता है वो हमको क्या होता है आउटपुट में मिलता है। ठीक है, तो इसका वर्किंग देखो कैसे होता है। बोलता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी सेंटेंस हमको गिवन, मतलब जो भी यूज़र सेंटेंस देता है उसको एक्सेप्ट करता है, फिर उसको स्कैन करता है और स्कैन करता है ताकि उसको क्या मिल जाए, कीवर्ड्स मिल जाए। अगर उसको कीवर्ड नहीं मिलता है, ठीक है, सो दैट मीन्स नॉन कमिटल, यानी कि आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर कीवर्ड मिलता है तो फिर वो चेक करता है क्या एक से ज़्यादा कीवर्ड है, अगर है तो वो प्रायोरिटाइज करता है वो कीवर्ड्स को। ठीक है, तो कीवर्ड्स प्रायोरिटाइज होके जो आपका मोस्ट सूटेबल जो रिप्लाई है वो आपको क्या करता है, आपको आउटपुट में देता है। ठीक है, सो बेसिकली पैटर्न मैचिंग टेक्निक है। आप जो भी सेंटेंस एंटर करोगे उसमें कीवर्ड्स ढूंढता है और कीवर्ड ढूंढने के बाद आपको क्या करता है, आउटपुट देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है एक एलिज़ा करके आपका, आप बोल सकते हो एक एक्सपर्ट सिस्टम है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या है, डायलॉग्स रहते हैं। जैसे आप उससे बात कर रहे हो, जैसे आप ह्यूमन बींग से बात कर रहे हो उस तरीके से। ठीक है, तो स्मॉल सैम्पल डायलॉग बिटवीन एलिज़ा एंड द पेशेंट। ठीक है, तो यूज़र बोलता है मैन आर ऑल अलाइक एलिज़ा इन वॉट वे। ठीक है, तो उसने इन सेंटेंस में जो कीवर्ड्स है उसको ढूंढा और उसमें जो भी उसका अप्रोप्रिएट आउटपुट था उसने यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट, दे आर ऑलवेज बगिंग अस इन सम वे और द अदर। ठीक है, तो उसने ये सेंटेंस लिखा तो एलिज़ा पूछ रही है कैन यू थिंक ऑफ ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो फिर यूज़र इस तरीके से उससे क्या कर रहा है, कम्युनिकेट करे जा रहा है। ठीक है, बट सी इस जो प्रोग्राम है इसको ये जो भी इनपुट दे रहा है इसका कोई मीनिंग उसको नहीं समझ में आता है। वो सिर्फ इन वर्ड्स के बेसिस पे जो भी अप्रोप्रिएट ऑलरेडी सेंटेंसेस स्टोर्ड है उसका जो आउटपुट है वो उसको ला के दे रहा है। ठीक है, now actually the program has library of keywords or group of words. Whenever a word is encountered that is identical to what is in the library, a prefix question is asked. The same question is asked again and again whenever the same pattern is recognized. ठीक है, तो इससे ये बताना चाह रहा है कि बेसिकली जो पहले से चीज़ें स्टोर्ड है उसी को ही उसी हम जब भी कोई सेंटेंस देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी वर्ड्स के कीवर्ड्स को लेके वो ढूंढ के आपको आउटपुट देता है। तो कभी क्या होता है मल्टीपल सेंटेंस भी दोगे लेकिन सिंस आपके कीवर्ड सेम है हर बार आपको आंसर सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यूज़र माई फादर यूज टू स्कोल्ड मी व्हेन आई मेड अ मिस्टेक। तो एलिज़ा बोलती है टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, राजन फादर डाइड अ कपल ऑफ डेज अगो। तो अगेन यहाँ पे आप मान के चलो फादर कीवर्ड है तो एलिज़ा फिर से पूछती है टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स। तो सेंटेंसेस इवन दो दे आर डिफरेंट लेकिन कीवर्ड्स उसमें क्या होंगे, सेम। तो उन सेंटेंस जो बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन अगर उनका कीवर्ड सेम है तो उस केस में आपको आउटपुट हमेशा सेम ही मिलता है। ठीक है, दस इट विल मेक पीपल वंडर व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द आंसर एंड क्वेश्चन। तो इससे यूज़र को ये समझ में आ जाता है कि ये ह्यूमन नहीं है, हमको ऐसा कंप्यूटर या मशीन डिज़ाइन करना है जो ह्यूमन के जैसे इंटरेक्ट करे। जब आप हर बार डिफरेंट सेंटेंस एंटर करोगे लेकिन हर बार आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा तो उस केस में जो भी यूज़र है उसको समझ में आ जाएगा कि ये कोई ह्यूमन बींग नहीं है जबकि ये कोई मशीन है जिससे मैं क्या कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो लिमिटेशन ऑफ एलिज़ा इज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन टू फोरसी एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर ऑल दी पॉसिबल फ्रेसेस। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम पूरे
फ्यूचर में जो भी केसेस होंगे जिसमें ऐसे कीवर्ड्स इनकाउंटर होंगे, हम सबको डिज़ाइन करके पहले से फीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही इसका ड्रॉबैक है पैटर्न मैचिंग का। तो इसी के लिए अब हम जो नेक्स्ट वाला जो एनालिसिस टेक्निक है वो क्या है आपका सिंटैक्टिक एनालिसिस, ठीक है, जिसमें हम उसको तोड़ के, सेंटेंसेस को तोड़ के फिर उसके मीनिंग को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम उसको देखते हैं। यस, नेक्स्ट जो आपका आता है सिंटैक्टिक ड्रिवन पार्सिंग टेक्निक, ठीक है। तो सिंटैक्टिक ड्रिवन पार्सिंग टेक्निक में क्या होता है, इट एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, परफॉर्म अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। तो सिंटैक्स बेसिकली कि आपके जो भी वर्ड्स जो है प्रॉपरली अरेंज, और सिमेंटिक्स यानी उसका क्या मतलब है उसको प्रॉपरली क्या करता है, एनालिस करता है। तो इसीलिए डिफरेंट सेंटेंस का हमेशा जो कंक्लूजन भी होगा वो क्या होगा, या जो आउटपुट होगा वो क्या होगा आपका डिफरेंट। इसमें मैचिंग ना करके सेंटेंसेस के मीनिंग और ग्रामर सबको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ना। इन ऑर्डर टू डू सो द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू हैव थरो नॉलेज ऑफ द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर हम किसी भी सेंटेंस का